नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर हैं, जो प्रेस क्लब में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, लेकिन अब उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने पर्चा क्यों वापस किया। सफदर साहब, दरअसल मैं चाहता था कि क्लब के अंदर चुनाव हो और ये जो 14 साल से राज करने वाला पैनल है या उम्मीदवार है या गुट है, जो भी, उसके सामने एक चुनौती हो, असहमति के स्वर हों और विकल्प बनने की एक ताकत हो और चुनाव हो। इसलिए मैंने लोगों से कहा, अपने सभी साथियों से, प्रेस क्लब के मेंबर्स से, कि आप लोग उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करें। दोस्तों ने कहा कि आप ये अपील तो कर रहे हैं, अगर आप खुद नहीं लड़ रहे हैं इस चुनाव को, तो लोग कहेंगे कि हमको तो उकसा दिया लड़ने के लिए और खुद पर्चा भरा नहीं। तो मैंने इसलिए इस क्लब के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरा, ताकि एक टीम बने और सशक्त ढंग से इस गिरोह का, इस पैनल का, जो नाम बदल बदल कर 14 साल से यहाँ राज कर रहा है, उसके राज को चुनौती दी जा सके। लेकिन हबीब साहब, जिस तरह से आपने पर्चा वापस लिया और उससे पहले गौतम लहरी की मीटिंग में आप स्पेशल इनवाइटी बन के गए, इन सब चीज़ों को लोग संदेह से देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका पर्चा वापस लेने से, क्योंकि अध्यक्ष पद के एकमात्र आप सशक्त उम्मीदवार थे, जब आप बैठ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने उनको हरी झंडी दिखा दी है जीत की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भरसक प्रयास किया कि एक सशक्त टीम बन पाए। पीटीआई से लक्ष्मी जी एक उम्मीदवार हैं, इसी तरह से एक अन्य अखबार से वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एक जोरदार ताकतवर उम्मीदवार रहे, और पदों पर भी और एग्जीक्यूटिव पे भी 10-15 लोगों ने हमारे पर्चा दाखिल किया। लेकिन जब उन लोगों के पर्चा स्वीकार हो गया और वो आ गए लिस्ट में कि ये चुनाव लड़ सकते हैं स्क्रूटनी के बाद, तो हमने बातचीत चलाई तो लोग कहने लगे कि हम पैनल नहीं बनाएंगे। मैंने कहा, क्यों पैनल नहीं बनाओगे? कहने लगे, नहीं, हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं। मेरे लिए ये बड़ी असहज स्थिति थी कि मुझे सामने वाला पत्रकार ये बात सुना रहा है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जबकि मैं करीब 40 साल से पत्रकारिता में हूँ। पीटीआई के तमाम लोग जानते हैं, यूएनआई के तमाम लोग जानते हैं, सारे अखबारों और चैनलों के लोग सब जानते हैं, और मैं खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में कई बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ा, डीयूजे आईजीओ में चुनाव लड़ा, और सब जगह जीता हारा, उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। इसके बावजूद, अब अपनी तारीफ करने से क्या फ़ायदा, लेकिन बावजूद चुनाव का वक्त है, इसलिए बताना पड़ेगा कि मैं 24 साल तक नवभारत टाइम्स में रहा, इंडिया न्यूज़, आज समाज में मैं एडिटर रहा 15 साल तक, और फिलहाल इन दिनों एक मशहूर अखबार रहा है, उसमें काम कर रहा हूँ 14 साल से। हबीब साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि प्रेस क्लब में जंगल राज है? सदस्य डरे और सहमे हुए हैं, जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। हो सकता है आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। कमेटी कब बदलेगी? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है
कि जो लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट ढंग से लड़ रहे हैं, बिना पैनल बनाए हुए लड़ रहे हैं, तो ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इस टीम को कि ये जीत जाए, हैंड्स डाउन इनकी विक्ट्री हो जाए। और वो जो इनका जंगल राज है, एक तरह से अघोषित आपातकाल है प्रेस क्लब के अंदर, वो जारी रहेगा इस तरह से, क्योंकि इन्होंने जो भी थोड़ा सा सवाल करता है, सर उठाता है, मैनेजमेंट पे टीका टिप्पणी करता है, उसे ये फटाफट उसे नोटिस देते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं और निकाल देते हैं। ऐसे दर्जनों लोग हैं, दर्जनों केसेस हैं जिन्हें इस तरह से धमकाया गया, हरास किया गया, निकालने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कुछ लोग रीइंस्टेट हुए और लोग सहमे हुए, लोग बोल नहीं पाते। हालत यह है, रिक्रिएशन के नाम पर इस क्लब के अंदर सिर्फ एक जगह है, वो है कैरम क्लब। कैरम रूम की हालत इतनी ख़राब है, न वहाँ पूरी कुर्सियाँ हैं, ना वहाँ एसी काम करता है, ना वहाँ टाइम से वेटर आता है, जबकि रेवेन्यू के हिसाब से कैरम रूम जो है, उस कैरम रूम से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है इनको। सब लोग खाते पीते वहीं हैं और खेलते भी वहीं हैं। बावजूद उसके, क्योंकि वहाँ स्वर कुछ ऐसा हो सकता है कि टीका टिप्पणी हो, इसलिए उन्हें कैरम ग्रुप ही बर्दाश्त नहीं है। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा इस तरह से, हबीब साहब, जैसा इन लोगों ने किया है खड़े होकर। हबीब साहब, आशु सक्सेना के मामले में जिस तरह से कमेटी ने रवैया अपनाया है, क्या आपको लगता है कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आशु सक्सेना को लिस्ट से बाहर कर देना सही है और उसे उसका पर्चा रद्द कर देना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट कर दिया है तो उनका पर्चा मेरे हिसाब से रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने अगर उन्हें बहाल कर दिया है, बहाली दे दी है कि आप क्लब के मेंबर रह सकते हैं और रहें, तो उनका पर्चा रद्द नहीं करना चाहिए था। इन्हें अपने हिसाब से वोटर लिस्ट में तब्दीली वगैरह करनी चाहिए थी या उनका नाम ऐड करना चाहिए था। हबीब साहब, शायद ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग जो मुख्य क्लब के हैं उनके खिलाफ स्वर उठ रहा है, और ऐसा लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका पुतला जो है क्लब के बाहर जलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कंट्राडिक्टरी नोटिस लगाया है। मेरा मानना है चुनाव की सारी प्रक्रिया अगर पूरी हो गई है, चुनाव की जब प्रक्रिया पूरी हो गई है और लोगों का नाम, उम्मीदवारों का नाम लग चुका है, लिस्ट पे सार्वजनिक हो चुका है, उस स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए दिन नंबर बहुत अनिवार्य किया जाना गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट चाहता है कि जो भी खड़े हुए हैं, टूटा फूटा जो पैनल है, छोटे मोटे जो उम्मीदवार हैं, वो भी अपने दिन नंबर लेने के चक्कर में व्यस्त हो जाएं और उनका समय बर्बाद हो। ये आराम से अपना खेल, खुला खेल, फरक्कावादी कर सकें, जो ये लोग पहले भी करते रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह की टैक्टिक्स पे वर्तमान मैनेजमेंट चल रहा है, उससे ये साफ है कि ये हुक एंड क्रुक किसी भी तरह से जीत जाना चाहते हैं, और इन्हें जब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो इन्हें चाहिए कि लगा दें एक लिस्ट कि हम लोग जीत गए, बाकी लोग हार गए, बस। नहीं, पुतला उतला जलाने के फेवर में मैं नहीं हूँ, चुनाव आयोग का पुतला उतला जलाने के फेवर में नहीं हूँ। हाँ, उनसे बात की जाए, उनके खिलाफ
किया जाए, उनकी घेरेबंदी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।